प्रिय साथियों, जय हिंद। साथियों, आपको पता होगा कि मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान जो है ये विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। हम लोग चैप्टर वाइज उसको पढ़ते तो हैं, लेकिन हम लोग जो है एमसीक्यूज नहीं लगा पाते। तो आपको पता होगा ये परीक्षा धाम प्रकाशन की बहुत अच्छी जो है एमसीक्यूज बुक है। आप इसको लगाइए और बहुत अच्छा टॉपिक वाइज इसमें दिया हुआ है। आप देखिए आगे कंटेंट की यदि हम बात करें तो कंटेंट काफ़ी अच्छा इसमें दिया हुआ है, सभी टॉपिकों को कवर किया हुआ है। ये देख लीजिए बिल्कुल, चाहे हम टॉपिक वाइज है ना, भौगोलिक स्थिति की बात करें, जिले संभाग की बात करें, या मध्य प्रदेश के सामान्य परिदृश्य में बात करें, ठीक है, तो बहुत अच्छा इसमें जनजाति व्यक्तित्व से लेकर उद्योग सभी इसमें टॉपिक को कवर किया गया है। अब इसको पढ़ना कैसे है ना, हम लोग केवल एमसीक्यूज लगाते हैं नहीं, इसके प्रत्येक को जो ऑब्जेक्टिव होते हैं कोशिश करिए कि उनका भी हम एनालिसिस करें। एग्जाम्पल के लिए जरा देखिए साथियों, ये हमारा जो है मध्य प्रदेश है और यहाँ पर प्रश्न हमसे पूछा गया है कि मध्य प्रदेश की प्रमुख फसल कौन सी है। जब ऐसी चीज़ पूछी जाए तो आपको ध्यान रखना है कि मध्य प्रदेश की प्रमुख फसल कौन सी है, गेहूँ है। क्या है? गेहूँ। देखिए मध्य प्रदेश की प्रमुख फसल क्या है? गेहूँ है। अब साथियों यहाँ अभी हाल ही में देखिए बालाघाट के चावल है ना, मध्य प्रदेश में आपको पता होगा चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है मध्य प्रदेश में, तो आपको पता होगा बड़वानी में है। दूसरा यहाँ पे महत्वपूर्ण पॉइंट ध्यान रखिए, चावल अभी हाल ही में आपको पता होगा मध्य प्रदेश का जो बालाघाट क्षेत्र का जो चिन्नौर चावल है उसको जीआई टैग प्राप्त हुआ है ना, क्या जीआई टैग प्राप्त हुआ है। दूसरी चीज़ यहाँ पे अभी देखिए जरा, तीसरा मक्का की जब हम बात करें तो आज आपको पता होगा कि मध्य प्रदेश की महत्वपूर्ण फसलों में मक्का भी एक महत्वपूर्ण फसल हो गई है। और अभी हाल ही में आपको पता होगा जो पूर्व मुख्यमंत्री माननीय कमलनाथ जी थे, उन्होंने छिंदवाड़ा में कॉर्न फेस्टिवल का आयोजन किया था। अर्थात छिंदवाड़ा जिला जो है मक्का उत्पादन में सबसे बड़ा जिला भी है। ठीक है साथियों, तो इस तरीके से जो है आपको थोड़ा सा याद रखना है। ठीक, तो यहाँ पे हमारे कितने प्रश्न तैयार हो गए। हाल ही में आपको पता होगा कि जबलपुर का जो खमरिया क्षेत्र है वहाँ पर जो है हमारे क्या गेहूं अनुसंधान केंद्र और मक्का अनुसंधान केंद्र जो है बनाया गया है ना। अनुसंधान केंद्र में जो है रिसर्च होता है कि भाई हम अपनी फसलों को जो है और कितना अधिक उत्पादन बढ़ा सकते हैं, है ना। वो चीज़ों पर प्रकृति से लड़ने की, विभिन्न कीटों से लड़ने की जो है उसमें क्षमता डेवलप की जाती है। ठीक है, तो ये चीज़ें थोड़ा सा और आप आगे जो है ध्यान रख सकते हो। आगे आप देखिए जरा गेहूँ, अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा औसत वर्षा ध्यान रखना है कि भाई ये जो है, अब गेहूं के बारे में और आपको याद रहना चाहिए कि भाई हमारा जो मध्य प्रदेश का जो मालवा क्षेत्र है इसको गेहूं की डलिया के नाम से जाना जाता है ना। क्या? गेहूं की डलिया के नाम से जाना जाता है ना मालवा क्षेत्र में। लेकिन सबसे ज़्यादा उत्पादन जो होता है ये होशंगाबाद बेल्ट में होता है ना, होशंगाबाद सर्वाधिक गेहूं उत्पादन में प्रथम। ठीक है, अब देखिए कुछ यहाँ पे प्रजातियाँ पूछ ली जाती है, सराबती, लोकमान, सुजाता, कल्याण सोना, मैकरानी। ठीक है, तो ये जो है प्रमुख फसलें हैं। इसके अलावा जो है आपको पता होगा सर्वश्रेष्ठ जो सरबती गेहूँ, ये काफ़ी फेमस है, देवास सीहोर के आसपास इसका उत्पादन होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप देखिए जरा कि एक क्वेश्चन के साथ हमारे कितने क्वेश्चन जो है तैयार होते हैं। साथियों अगला प्रश्न है, अब देखिए एक प्रश्न की वजह से हमारे कितने अतिरिक्त प्रश्न हमारे तैयार होते हैं, है ना। आप देखिए जरा मध्य प्रदेश का एक अन्य नाम जैसे यहाँ पे बाघ स्टेट, हाथी स्टेट, खरगोश स्टेट, भालू स्टेट दिया है, तो हमारा सही आंसर क्या है? बाघ स्टेट। अब देखिए साथियों यहाँ पर स्टेट की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश इससे पहले कर्नाटक राज्य के पास ये दर्जा था, है ना। आपको पता होगा कि पिछली गणना हुई और पिछली गणना में आपको पता होगा कि 526 टाइगरों के साथ मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पर आया, है ना।
प्रथम स्थान पर आया। सर्वाधिक बाघों की संख्या मध्य प्रदेश में है और वो भी कान्हा किसली। ये वही कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान है जिसको मध्य प्रदेश का पहला अभ्यारण्य भी कहा जाता है ना। 1933 में बना था। पहला नेशनल पार्क भी है, 1955 में बना था। 1973 में इसको जो है क्या बनाया गया था, टाइगर रिजर्व बनाया गया था। सॉरी 1974, 1974 में इसको टाइगर रिजर्व भी बनाया गया था, है ना। तो ये चीज़ें आप थोड़ा, टाइगर, हमारे यहाँ टाइगर सफारी भी संचालित है मुकुंदपुर सदता में, आपको पता होगा, है ना। वहाँ पे जो है वाइट टाइगर सवारी संचालित है। मध्य प्रदेश में वाइट टाइगर कहाँ पे होते हैं, तो बांधवगढ़ जो राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पर है। फिर अगला प्रश्न बनता है कि सफ़ेद शेरों की नर्सरी किसे कहा जाता है, तो सफ़ेद शेरों की नर्सरी कहा जाता है रीवा को। और क्या प्रश्न बन सकते हैं, मध्य प्रदेश को नदियों का मायका भी कहा जाता है क्योंकि अधिकांश नदियों का उद्गम मध्य प्रदेश से होता है, ठीक है। इसके अलावा आगे हम बात करें तो मध्य प्रदेश को हृदय प्रदेश भी कहा जाता है क्योंकि मध्य प्रदेश पूरे भारत के हृदय, जैसे हमारा हार्ट जो है पूरे शरीर के बीचों बीच में है स्थित है, ठीक वैसे ही मध्य प्रदेश की स्थिति है। और क्या, मध्य प्रदेश को जो है सोया स्टेट भी कहा जाता है। आपको पता होगा सोयाबीन जो है अन्य राज्यों की तुलना करें तो सबसे ज़्यादा लगभग 60% जो है उत्पादन मध्य प्रदेश में होता है, लेकिन अब धीरे धीरे कम होते जा रहा है क्योंकि मक्का का उत्पादन बढ़ते जा रहा है। इसलिए आगे हम बात करें, आपको पता होगा सोयाबीन अनुसंधान केंद्र कहाँ पे बनाया गया है, इंदौर में। और एशिया का सबसे बड़ा सोया प्लांट कहाँ पर है, उज्जैन में, ठीक है। आगे हम बात करें साथियों तो आप देखोगे मध्य प्रदेश को डायमंड स्टेट भी कहा जाता है। डायमंड स्टेट अर्थात सबसे ज़्यादा जो है हीरे का उत्पादन पूरे भारत में मध्य प्रदेश में होता है। मध्य प्रदेश का जो पन्ना क्षेत्र है, ठीक है, पन्ना में जो है बागिन नदी के तट पर और वहाँ पे हिनोता खदान है, ठीक है, वहाँ पर सबसे ज़्यादा जो है हीरे का उत्पादन होता है। अभी हाल ही में बक्सवाहा का जंगल, ये बक्सवाहा का जंगल क्यों चर्चा में है, क्योंकि जो हमारा छतरपुर है, ये छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में बक्सवाहा का जंगल है जहाँ पर हीरे की जो है बहुत ज़्यादा जो है भंडार वहाँ पर पाए गए हैं, ठीक है। मध्य प्रदेश को जो है तेंदुपत्ता स्टेट भी कहा जाता है। तेंदुपत्ता आपको पता होगा, तेंदुपत्ता उत्पादन में मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पर है ना। तेंदुपत्ते का उत्पादन, इसका उपयोग काहे के लिए होता है, तो तेंदुपत्ते का जो उत्पादन होता है वो बीड़ी बनाने के लिए मुख्य रूप से होता है। आपको पता होगा कि हमारे मध्य प्रदेश में चरण पादुका जो है योजना भी संचालित है 2018, है ना, जिसका मूल उद्देश्य क्या है, जो हमारे तेंदुपत्ता संग्राहक है उनको जो है उपयोग की वस्तु जैसे कपड़े, मतलब कपड़े में साड़ियाँ, ठीक है, इसके अलावा जूते चप्पल, चरण पादुका जिसको हम बोलते हैं, इसके अलावा पानी की बाटल, ये सब चीज़ें प्रदान की जाती हैं। वनों का राज्य, मध्य प्रदेश को वन स्टेट भी कहा जाता है क्योंकि मध्य प्रदेश में पूरे भारत में सर्वाधिक वन मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। मध्य प्रदेश के कुल एरिया में यदि हम बात करें तो लगभग जो है 31% के आसपास वन है ना। 94,777 वर्ग किलोमीटर के आसपास मध्य प्रदेश में जो है वन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य, आपको पता होगा यूपीएससी में एक प्रश्न पूछा गया था, तो सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में 11 राष्ट्रीय उद्यान आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है, 12वां प्रस्तावित है। इसके अलावा टाइगर स्टेट भी टाइगर रिजर्व भी आपको मध्य प्रदेश में ज़्यादा मिलेंगे, ठीक है। बुल्फ स्टेट, मध्य प्रदेश को भेड़िया स्टेट भी कहा जाता है। आपको पता होगा अभी बहुत ज़्यादा भेड़िए मध्य प्रदेश में पाए गए थे। मध्य प्रदेश में गिद्ध स्टेट भी कहा जाता है क्योंकि आपको पता होगा कि पहले हमारे यहाँ जब जानवर मर जाते थे तो आपने देखा होगा कि गिद्ध आसपास मंडराते थे, लेकिन आजकल क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा हम केमिकल जो है यूज़ कर रहे हैं। इसकी वजह से जो हमारे जानवर होते हैं दुग्ध उत्पादन के लिए या दर्द निवारक के रूप में हम जो डाइक्लोफेनिक की जो टैबलेट देते हैं वो जानवर खाते हैं, और जानवर की अगर मृत्यु हो गई तो जानवर को जो है गिद्ध खाते हैं, और गिद्ध जब खाते हैं तो उससे जो है वो जो केमिकल होती है वो टैबलेट का वो इस तरीके से आप देखोगे कि मध्य प्रदेश को जो है, अब सबसे अच्छी बात यह है
कि मध्य प्रदेश को अब चीता स्टेट अर्थात लेपर्ड चीता स्टेट भी कहा जा रहा है। क्यों साथियों? क्योंकि सबसे ज़्यादा जो है हमारे यहाँ क्या है, लेपर्ड है, सॉरी चीते। अभी आपको पता होगा पालनपुर कूनो जो अभ्यारण्य ये स्पेशली चीतों के लिए संरक्षित किया गया। साउथ अफ्रीका से हमने जो है और नामीबिया से चीते लेकर आए हैं, ठीक है, और यहाँ पर रखा जा रहा है। चीते भारत में जो है 1948 से ही विलुप्त हो चुके हैं, है ना। तो इस तरीके से मध्य प्रदेश को चीता स्टेट भी कहा गया है, ठीक है। आगे हम बात करें तो मध्य प्रदेश को जो है लेपर्ड स्टेट अर्थात तेंदुआ स्टेट भी कहा जाता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा तेंदुए हमारे मध्य प्रदेश में ही है। लगभग 3421 तेंदुए मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। तो इस तरीके से साथियों आप देखोगे मध्य प्रदेश जो है सर्वाधिक जनजाति बहुल क्षेत्र भी है, ठीक है। तो इस तरीके से मध्य प्रदेश जो है, मध्य प्रदेश को सभ्यता और संस्कृति की जननी भी कहा जाता है। तो आप देखिए जरा, एक ही प्रश्न के पीछे हमारे कितने सारे क्वेश्चन जो है तैयार होते हैं, है ना। तो इस तरीके से आपको पढ़ना है, तो निश्चित रूप से आप देखिए आपकी तैयारी काफी सफल मानी जाएगी। अब देखिए जरा, अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश को जो है क्या आचार्य विनोबा भावे ने किसे संस्कार राजधानी की संज्ञा दी है? तो हमारा जो जबलपुर है, ठीक है, ये जबलपुर को जो है संस्कार राजधानी की संज्ञा दी गई है। किसने दिया है? आचार्य विनोबा भावे ने। अब चलिए जबलपुर से संबंधित हम कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट देखते हैं। यहाँ पे आप देखिए जरा, भोपाल जबलपुर के बारे में और चीज़ आपको पता होगा कि आरडीनेस फैक्ट्री आपको जबलपुर में देखने को मिलेगी। हैवी व्हीकल फैक्ट्री जो है खमरिया जबलपुर में देखने को मिलेगी आपको। यहीं पे पोस्ट एंड टेलीग्राफ जो है यहाँ पे। बेड़ा घाट आपने नाम सुना होगा, ठीक है, जो कि धुआंधार जलप्रपात के लिए जाना जाता है, ठीक है। 64 योगिनी मंदिर यहीं पे बेड़ा घाट पे स्थित है। सफेद संगमरमर के लिए ये जाना जाता है ये क्षेत्र। तो इस तरीके से जो है रानी दुर्गावती आपको पता होगा विश्वविद्यालय यहीं पर है। यहाँ पे हमारा वेटनरी साइंस कॉलेज है। मध्य प्रदेश का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज भी कहाँ पर है? जबलपुर में ही। मध्य प्रदेश का पहला कृषि विश्वविद्यालय जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जो कि 1964 में बना था, ये भी मध्य प्रदेश में ही स्थित है, जबलपुर में। तो इस तरीके से जबलपुर की बात। भोपाल की हम बात करें तो आपको पता होगा कि भोपाल हमारे मध्य प्रदेश की प्रशासनिक राजधानी भी है, ठीक है। भोपाल जो है आपको पता होगा ये पहले जो है रियासत में बटी हुई थी और 1 जनवरी 1949 को जो है ये मध्य प्रदेश का अभिन्न अंग बना, ठीक है, जब मध्य प्रदेश का गठन हो चुका था। तो इस तरीके से आप देखोगे, फिर भोपाल में आप देखोगे ताजुल मस्जिद मिलेगी, वन विहार नेशनल पार्क, छोटा तालाब जो है वहाँ पे, छोटी झील, बड़ी झील, लेक व्यू वहाँ पे जो है देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो भोपाल में बहुत सारे इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय मिलेगा आपको, ठीक है। तो चूंकि प्रशासनिक राजधानी है तो सब कुछ वहाँ नरोहा प्रशासनिक अकादमी, जब आपका एसडीएम पद पर सिलेक्शन हो जाएगा तो आप यहीं पर नरोहा प्रशासनिक अकादमी में जाओगे, ठीक है, ट्रेनिंग के लिए। तो इस तरीके से भोपाल में काफ़ी कुछ देखने को मिलेगा। ग्वालियर, ये ग्वालियर जिसको हम जिब्राल्टर ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाते हैं, है ना, सिंधिया वंश का यही प्रमुख गढ़ रहा है, आपको पता होगा। अभी सिंधिया पैलेस, माधवराव पैलेस सब आपको ग्वालियर में देखने को मिलेंगे। सास बहू का मंदिर आपको देखने को मिलेगा। द्रविड़ कला में निर्मित जो है तेली का मंदिर यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। मान मंदिर जो है यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, जहाँ राजा मानसिंह तोमर ने अपनी प्रेमिका के लिए, मृगनयनी के लिए जो है क्या बनवाया था? मान मंदिर का निर्माण करवाया था। तो ग्वालियर में आप देखोगे हमारी राजस्व कैपिटल जो है ये ग्वालियर में ही, ठीक है। इंदौर की जब हम बात करते हैं तो इंदौर में आपको पता होगा हमारी जो है मध्य प्रदेश का मिनी मुंबई कहा जाता है, इसको आर्थिक राजधानी कहा जाता है। यहाँ पे ज्वेलरी एवं डायमंड पार्क यहाँ पे देखने को मिलेंगे। आईआईटी हमारा क्षेत्र मिलेगा, है ना। इसके अलावा हमारा जो मौसम अनुसंधान केंद्र यहाँ पे देखने को मिलेगा, है ना। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का मुख्यालय यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इंदौर में भी बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी, ठीक है साथियों। तो इस तरीके से अगर हम तैयारी करेंगे तो मुझे लगता है कि बहुत जल्द हमको जो है हमारा एमपी बिल्कुल कोई भी क्वेश्चन हमसे छूटेंगे नहीं।